दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का एक छोटा जहाज गवादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उसके लिए ये PIA की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित होने वाली थी। तो दोस्तों, अचानक एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो गया। आपको यहाँ बताते चले कि जिस वक्त PIA की फ्लाइट 544 में यह सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के सूबे के डिस्ट्रिक्ट चागी के पहाड़ों पे करना था। दोस्तों, जब हाईजैकर्स ने देखा कि पायलट काबू हो चुका है, तो वो अपनी सीट से उठे और असले के जोर पर तमाम पैसेंजर्स और होस्टेज को कैदी बना लिया। उन्होंने सारे पैसेंजर्स को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा, जो उनमें से एक ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ है। 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में ही करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था। अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो उनको इसके भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे। पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंतजामिया ने वहाँ पर मौजूद गिने चुने लोगों को पहले से ही दूसरे एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया था। बस इसी वजह से ये बात बलोच इंसर्जेंट्स को अच्छी नहीं लगी और अपनी आवाज उठाने के लिए ही उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले ही PIA की फ्लाइट 544 को हाईजैक कर लिया था। इधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन अजीज खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। इतने में पायलट ने हाईजैकर को कहा कि ये छोटा फोगर F-27 जहाज है, जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली जा सके, लिहाजा जहाज को कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि हमें इंडिया के बुर्ज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और बुर्ज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। और यहाँ पायलट उजैर खान ने चालाकी दिखाई थी और असल में उन्होंने बुर्ज एयरपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल मिलाई थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने भी खुद को बुर्ज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। उस वक्त रात हो चुकी थी और अब पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कि एक जहाज हाईजैक हो चुका है, जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गई, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर घर जाननी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, ASP उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह गोपीचंद बने। इस वक्त उनको जो नाम समझ में आया उन्होंने रख लिया और हिम्मत करके सिविल ड्रेस में जहाज के करीब गए। वो हाईजैकर्स और मुसाफिरों से फ्रेंडली अंदाज में मिले। हाईजैकर्स के साथ जब ट्रस्ट लेवल काफी हद तक बढ़ गया तो दोनों पुलिस अफसर्स एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौके पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर झपटा मारा और उनको काबू करके उनसे असला और हथियार छीन लिए। बाद में मालूम हुआ कि उनके पास कोई बॉम्ब नहीं था। तीनों हाईजैकर का असल नाम शाहसवार बलोच, साबिर बलोच और साबिर रिंद बताया गया, जबकि वो जहाज में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से सफर कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज में कराची रवाना कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि पाकिस्तान 1 TV की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। शुक्रिया।